राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कोटा में प्रवेश के साथ ही कांग्रेस जनों ने कोटा शहर की नगरीय सीमा के पास जगपुरा में अपने रात्रि पड़ाव स्थल पर पहुंचने से पहले केवल नगर में नुक्कड़ में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने किसान के बारे में जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जहाँ अशोक गहलोत सरकार के शासनकाल में मनरेगा की भांति शहर के बेरोजगार लोगों को खासतौर से शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए योजना शुरू की गई है और बड़ी संख्या में लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। राहुल गांधी ने करीब अपने 16 मिनट के भाषण में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था के चौथे स्तंभ माने जाने वाले मीडिया की आवाज को दबाने की मोदी सरकार की कोशिशों पर जमकर प्रहार किया। कोटा में भारत जोड़ो सेतु पर यूनिटी का यात्रा संदेश देगी। भारत जोड़ो यूनिटी ट्री पर पेंटिंग करेंगे राहुल गांधी। सीएम गहलोत, वरिष्ठ कांग्रेस जन करेंगे पेंटिंग। कांग्रेस जनों के साथ स्टूडेंट्स, युवा, किसान, मजदूर, व्यापारी, आमजन में उत्साह का माहौल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कोटा में प्रवेश के साथ ही कांग्रेस जनों के साथ साथ स्टूडेंट, युवा, किसान, मजदूर, व्यापारी और आमजन में उत्साह का माहौल। यात्रा का आज कोटा शहर से होकर के गुजरेगी, जिसका कोटा में जगह जगह पर भव्य स्वागत होगा। नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से देश भर में भरपूर समर्थन मिल रहा है, कोटा में भी यात्रा के स्वागत और यात्रा में शामिल होने को लेकर उत्साह चरम पर है। अनंतपुरा एंट्री गेट से यात्रा की शुरुआत होगी। अनंतपुरा फ्लाईओवर भारत जोड़ो सेतु से राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल सोशल मीडिया टीम की सदस्य डॉक्टर प्रतिष्ठा सिंह ने बताया कि कोटा के यात्रा जब भी सेतु के नीचे से गुजरेगी, भारत जोड़ो सेतु के एक खंबे पर एक खास कलाकृति बनाई गई है, जिसको भारत जोड़ो यूनिटी नाम दिया गया है। इस कलाकृति पर राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अपने हाथ का छापा लगाकर यूनिटी का संदेश देंगे। मंत्री शांति ने बताया कि कोटा में यात्रा के प्रवेश करते ही जगह जगह पर यात्रा का अलग अलग अंदाज में भव्य स्वागत किया जाएगा। कांग्रेस जन के साथ साथ विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, व्यापारी संगठन, स्टूडेंट्स, किसान और आमजन यात्रा में शामिल होंगे। मंत्री शांति धारीवाल बुधवार रात को केवल नगर में भारत जोड़ो यात्रा की कॉर्नर सभा में शामिल हुए। कॉर्नर सभा समाप्त होने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और शांति धारीवाल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने और स्वागत को लेकर कांग्रेस जन में जो उत्साह देखा जा रहा है, ऐसा उत्साह कभी नहीं देखा और यात्रा को देश भर में अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देश की जनता के मुद्दों को उठाकर जनता से सीधा संवाद यात्रा में राहुल गांधी कर रहे हैं। ऐसी यात्रा देश में कभी नहीं निकाली गई। जनता का यात्रा के प्रति जुड़ाव यात्रा के उद्देश्य को साबित कर रहा है। कोटा में भी भारत जोड़ो यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत होगा। अनंतपुरा से रंगपुरा चौराहे तक बड़ी तादाद में लोग यात्रा में शामिल होंगे। मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है, इन सब का काम लोकतंत्र की रक्षा करने का होता है, मगर आज के हिंदुस्तान में बीजेपी ने, आरएसएस ने इन सब को दबा दिया है और इन सब के अंदर अपने लोगों को इन्होंने बैठा दिया है। पार्लियामेंट में हम भाषण करना चाहें, चाहे वो नोटबंदी के बारे में हो, चाहे वो जीएसटी के बारे में हो, किसान बिल के बारे में हो, चाइना जिसने हमारी जमीन ले ली उसके बारे में हो, हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है। हमें तमाम मंच उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से राहुल गांधी जी का मैं स्वागत करता हूं और मैं कहना चाहूँगा ये यात्रा आज़ादी के बाद में सबसे बड़ी और बहुत कठिन यात्रा है। आप देख रहे हैं, आपने अनुभव किया होगा कि आप में कई लोग सुबह 6 बजे प्रारंभ होते यात्रा के अंदर भागीदारी निभाते हैं। प्रदेश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, राजस्थान के दूर दराज से, जैसलमेर से, बाड़मेर से भी आते हैं, बीकानेर से भी